नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। साइबर सिटी के सदर बाजार का अतिक्रमण गुरुग्राम नगर निगम के कर्मचारी शायद हटाना ही नहीं चाहते। यही कारण है कि लाख दावों के बाद भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही नजर आती है। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा घोषणा की गई थी कि उनके द्वारा अतिक्रमण करवाने वाले दुकानदारों की वीडियोग्राफी कराई जा रही है एवं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी या दुकानों को सील भी किया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई तो नजर नहीं आई। लेकिन रोजाना की तरह नगर निगम की गाड़ी सिर्फ पोस्टर और सामान उठाते ही नजर आती है। आखिर क्यों गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण को हटाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं करना चाहते? क्या इन अधिकारियों को भी यहाँ से सेटिंग का खेल समझ आ गया है? बार बार मीडिया द्वारा दिखाए जाने पर भी आखिर क्यों मुख्यमंत्री जी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे? आपको बता दें कि सदर बाजार के कुछ दुकानदार तो इतने परेशान हैं कि उनका कहना है कि अब यहाँ पर सिर्फ रेहड़ी पटरी पर खरीदारी करने वाले ग्राहक ही आते हैं, वही सिक्योरिटी को लेकर भी हमेशा संशय बरकरार रहता है। तो ऐसा लगता है कि सदर बाजार नहीं है, ये अतिक्रमण बाजार है। इसका नाम बदल के ना सरकार को या प्रशासन को ना अतिक्रमण बाजार रख देंगे तो हमें भी कहने में दिक्कत नहीं होगी। और पता नहीं सरकार इतने टाइम हो गया, एक ही चीज़ आती है, एक ही गाड़ी आती है, भगी भगी आती है और भगी भगी चले जाती है। मतलब हमें एक वो नहीं मिल पा रहा कि ये मुद्दा इस तरह का ख़त्म हो जाए जिससे अतिक्रमण का। जब अतिक्रमण ही इतना रहेगा तो सिक्योरिटी कहाँ से होगी? आज के टाइम में किसी भी गुंडे को, किसी भी बदमाश को अगर किसी की रेकी करनी है तो 8,000 10,000 रुपये में किसी भी बाहर पटरी पे खड़ा हो जाए, एक हफ्ता यहाँ खड़ा होकर खूब बढ़िया रेकी कर सकता है उसको, और इससे बढ़िया साधन नहीं मिलेगा। अतिक्रमण से परेशानी तो क्या होती है, व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया, सारा बाजार ये पटरी बाजार रह गया, बिहारियों के अलावा कोई आके राजी नहीं होता। जितना भी स्टैंडर्ड कस्टमर है वो कहीं स्कूटर नहीं लगा सकता, कहीं मोटरसाइकिल नहीं लगा सकता, गाड़ी के तो ख्वाब ही छोड़ दो कि गाड़ी वाला आ जाएगा। धीरे धीरे जो ये हार्ट ऑफ द सिटी ये सदर बाजार है उसको धीरे धीरे प्रशासन बिल्कुल ख़त्म करने लग रहा है। दोनों साइड कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कहीं गाड़ी स्कूटर खड़े कर दे, कहीं भी आप बाज़ार के चारों तरफ ये एंट्री बंद कर रखी है, चाहे सोना चौक हो चाहे डाकखाने चौक हो, बाज़ार में किसी तरह ना घुसे। हम बाज़ार वाले सोचते हैं कि हम प्रशासन को चकमा दे के बाहर पटरी लगवा लेते हैं, उससे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन ये बाज़ार वालों को ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन तुम्हें कितना चकमा दे के बाज़ार को ही ख़त्म करने लग रहा है धीरे धीरे। अतिक्रमण का तो बहुत बुरा हाल है बाज़ार में, मतलब हर जगह ये अतिक्रमण है। कुछ हम करवा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट करवा रही है। अब गवर्नमेंट के पास हर चीज़ का इलाज है, किस चीज़ का इलाज नहीं है? 5 बजे बंद करवाना होता है, बाज़ार 1 मिनट में बंद हो जाता है, तो क्या उनके पास अतिक्रमण का इलाज नहीं है? अब आप यहीं देखो, चारों तरफ बाज़ार पूरा बाहर निकला हुआ है, निकलने के लिए 2 बाइकें ही निकल सकती है, और जब ये हट जाएगा रात को आप आगे देखो 2 गाड़ियाँ बड़े आराम से निकल सकती है। तो अतिक्रमण से हम बहुत परेशान हैं, जनता बहुत परेशान है, और कहीं ना कहीं दुकानदार तो हद से ज़्यादा परेशान है। पर कुछ दुकानदार जो अपना मुनाफा देखते हैं उसके चक्कर में हम भी परेशान हो रहे हैं, जनता भी परेशान हो रही है। नहीं, ऐसा तो हम नहीं चाहते गाड़ियाँ आना बंद हो जाए, गाड़ी या फिर गाड़ियों को प्रॉपर पार्किंग मिल जाए, पार्किंग मिलने के बाद वो अपने आप पार्क करके आए। अब ना तो कहीं बाहर पार्किंग है, ना अंदर गाड़ी आ सकती, मतलब कोई भी गाड़ी वाला कस्टमर है वो बाज़ार में से आने बड़ा कतराता है। वो कहता है मैं कहीं ना कहीं शॉपिंग मॉल से, दुकान में से सामान ले लूँगा, कहीं और बाहर की मार्केट से सामान ले लूँगा जहाँ मेरी गाड़ी तो पार्क होती है। यहाँ ना तो आप गाड़ी पार्किंग कर सकते बाहर, ना आप गाड़ी से यहाँ पे आ सकते। यदि आप आ भी गए और राजीव चौक से और आपको सोना चौक तक जाने के लिए पूरे का पूरा आधा घंटा चाहिए, तो इतना टाइम आज के पास किसके पास है? अब ये बाहर वाली पार्किंग है, 3 साल 4 साल हो गए बनते हुए, 1 साल हम कोविड टाइम का भी हटा दे, 3 साल में वहाँ पे अभी एक खुदाई पूरी नहीं हुई। तो लगता नहीं कि मतलब कोई यहाँ पे बाज़ार की हालात सुधार पाएगा, कुछ कर पाएंगे। हम बड़े दुखी हैं। सरकार से हमारी मांग 2 ही मांग है जो मेन है। एक तो हमें पार्किंग दी जाए, एक हमें सुरक्षा दी जाए। बाज़ार में सुरक्षा को लेके कोई भी चीज़ नहीं है। आप यहाँ से और उस एंड तक देख लीजिए, ना कोई सुरक्षा के नाम पे कोई चीज़ मिलेगी, ना कोई पुलिस वाले गश्त करते हुए मिलेंगे, कुछ भी नहीं। जब कुछ हो जाएगा, जब 1 मिनट में पुलिस की जिप्सी आती है, पुलिस की गाड़ी आती है, तो उसके पहले हम पहले ही बचाव करके चले। हमें सुरक्षा और पार्किंग और एक ही अतिक्रमण से मुक्ति, 3 चीज़ें मिल जाए, ये बाज़ार बहुत अच्छा बाज़ार हो जाएगा। मेरा नाम सचिन महेश्वरी, ऑनर ऑफ सुभाष बूट हाउस। जो लोग ये खेलते हैं तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। इससे लोगों की जेब कटती है, जो नए कस्टमर से बाज़ार में कम आते हैं। पार्किंग की तो बाज़ार में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है और इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। कुछ ना कुछ ऑथराइज पार्किंग होनी चाहिए जिससे कस्टमर आए तो तल्लीनता से अपना व्हीकल खड़ा करके अपनी हमारी दुकान पे आ सके। फ़र्क तो पड़ता ही है, पार्किंग अगर अच्छी होगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि चुनावों के समय
सदर बाजार में नेताओं द्वारा भी अनेक रैलियां की जाती हैं, सिर्फ उस समय के लिए अतिक्रमण को हटा दिया जाता है। अगर मुख्यमंत्री जी को इसी बाजार से अपनी 75 पार की यात्रा निकालनी होती तो रातों रात सड़क भी बन जाती, लेकिन आम जनता के लिए शायद अतिक्रमण हटाने के लिए उनके पास कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर ढाक के 3 पात कब तक रहेंगे, कब तक चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहेंगे नगर निगम के अधिकारी, आखिर कब तक मुख्यमंत्री जी भी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तक ही सीमित रहेंगे, क्योंकि आगामी चुनावों को लेकर जनता भी अनेक समस्याओं का पुलिंदा लेकर तैयार है और यही जवाबदेही उस समय जनता द्वारा इन नेताओं से भी मांगी जाएगी। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच, और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।